नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस जो एक समय पूरा देश में राज करता था, आज मात्र सिर्फ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इसी तरह राज्यों तक सिमटकर रह गई। उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। उन्हें लगता था कि हम हिंदुओं के साथ अत्याचार करके पूरे देश पर शासन करते रहेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आपको एक दिन जरूर हिंदू सफा चट कर देंगे। कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ क्या काम था? सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। वो हिंदुओं के हिस्सों में मुस्लिमों को जगह देते थे। चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, सभी जगह हिंदुओं को दरकिनार करते थे और मुस्लिमों को आगे बढ़ाते थे। हिंदुओं के आरक्षण में भी वो मुस्लिमों के आरक्षण हिंदुओं के आरक्षण से निकाल कर देते थे। क्या भारत में मुस्लिमों को आरक्षण की जरूरत है? नहीं। फिर भी वो वोट बैंक की राजनीति के चलते वो मुस्लिमों को आरक्षण की व्यवस्था किया करते थे। आज भी उनके कुछ राज्यों में मुस्लिमों को आरक्षण मिलता है। ऐसा संविधान में भी प्रावधान नहीं है मुस्लिमों को आरक्षण देने की, तो फिर वो क्यों दिया करते थे? सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का हक को मारना। वो हिंदुओं से हक छीना करते थे, चाहे वो नौकरी से हो, चाहे वो आरक्षण से हो, क्योंकि उनका वोट बैंक मजबूत रहे। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ अत्याचार करते थे। यही कारण है कि आज पूरे देश में चंद राज्यों में सिमट कर रह गए। और वो जो है जिस तरह का रवैया हिंदुओं के साथ अपनाए हुए, वो उनको आगे भी भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बंगाल में हम देख रहे हैं क्या सुशासन का राज अब आ रहा है। टीएमसी ने जितने अपराधियों को बंगाल में भर रखा था कि उसको आज खत्म करने के लिए सरकार पूरा तेज से काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि शुभेंदु जी की सरकार जो है किस तरह से उनके अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। ममता बनर्जी सिर्फ अपने राज में अपराधियों को संरक्षण देते थे। अपराधी इतने उनके राज में बेखौफ हुआ करते थे कि हिंदुओं को तो जरा सा भी टस से मस करने नहीं देते थे। सभी जानते हैं कि वहां के हिंदू के साथ टीएमसी के अपराधी कितने दर्दनाक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इतना ही नहीं, चाहे वो संदेश खाली हो की घटना, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिसमें टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के नेता, अपराधी वो हिंदू महिलाओं के साथ भी घटनाओं को अंजाम देते थे। आज वही टीएमसी के गुंडे, अपराधी, माफिया आज कहीं सीमा के पास पकड़े जा रहे हैं, देश छोड़कर भाग रहे हैं, तो कहीं घरों में घुसे हुए हैं। वो जो कभी बेखौफ हुआ करते थे खुलेआम
रोडों पर, चौराहों पर हिंदुओं को धमकियां दिए वो चलते थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज उनका अच्छे से इलाज किया जा रहा है शुभेंदु जी की सरकार में। अब उन्हें पता लगने लगा है कि कानून क्या होता है। तो जो टीएमसी के गुंडा राज में गुंडाई कर लेते थे, अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें बंगाल में अब रहना होगा भविष्य में, तो उन्हें कानून को भी पालन करना होगा। वहां दिन जिस तरह हम देखते थे कि पर्वों पर दंगे फसाद ये जो होते थे, बंगाल में दंगा फसाद आम हो गया था टीएमसी के राज में, क्योंकि उन्हें टीएमसी और ममता दीदी ने छूट दे दी थी हिंदुओं के साथ अत्याचार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंगाल में टीएमसी के नेता जो है इतने कटमनी लिए हैं कि वो घरों में चरपाई के नीचे छिप रहे हैं। आखिर टीएमसी के नेता को ऐसी मुसीबत आई क्यों? गरीबों के, असहायों के इतने इन्होंने कटमनी इकट्ठा किए हैं कि आज इन्हें इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इन मुसीबत से जो बचने का उपाय लगा रहे हैं, क्यों घर में चरपाई नीचे छिप रहे हैं, ये भी उपाय जो है काम नहीं आ रहा। इन्हें जब पुलिस का सामना करना पड़ती है तो ये चरपाई के नीचे छिपे पा रहे हैं। ये जनता से जो रिश्वत लिए हैं, जो कटमनी लिए हैं, कभी आवास के नाम पर, कभी राशन के नाम पर कि आवास दिला देंगे, तो कभी राशन कार्ड दिला देंगे। जिस भी योजना के नाम पर इन्होंने कटमनी लिया है, वो कटमनी आज इन पर भारी पड़ रही। आज टीएमसी के नेता जो है अंडे के मार खा रहे हैं। कोई डंडे के मार खाता है तो अंडे के जनता के मार खा रहे हैं। ये यदि टीएमसी वाले यदि गलती ना किए होते, यदि रिश्वत ना लिए होते, तो आज अंडे का सामना इन्हें करना नहीं पड़ता। ये जो अंडे का सामना ही नहीं करना पड़ रहा है, आज उसी का देन है। और टीएमसी वाले एक एक जो छोटे छोटे लीडर हैं, वो 10-10 लाख रुपया इकट्ठा कर लेंगे एक एक योजना के नाम पर, दिलवाने के नाम पर। ये गरीबों से, गरीब जनतों से, असहायों से। तो अब समझ सकते हैं कि इनकी सरकार की हालत क्या है, क्या थी। इनका सरकार का हालत ऐसा था कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। इनकी सरकार की हालत ऐसी थी कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ कटमनी की लूट। इन्हें कटमनी के अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देता था। इन्हें लगता था कि जो कुछ भी है वो कटमनी ही है। आज इन्हें सब जनता ने जो है मालूम करा दिया है और जनता का गुस्सा सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।